हाय, एक बार की बात है जब अरब की रेतीली घाटियों में हवा रेत के कणों को नाचाती थी और रात के आसमान में तारे ऐसे जगमगाते थे मानो कोई अनंत रहस्य बयान कर रहे हों। उसी समय एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सारा, एक गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था उसका अली बाबा। अली बाबा के पास न तो घोड़ा था, न खेत, न बहुत सारा सोना। उसके पास था बस एक छोटी सी कुल्हाड़ी, एक बूढ़ा गधा और एक दिल जो ईमानदारी से भरा था। हर दिन वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक आसमान में धूल का बादल उठा। धूल बिखरी तो देखा एक बहुत बड़ा घोड़ों का झुंड तेजी से आ रहा था। घोड़ों पर सवार थे 40 आदमी, सभी काले कपड़े में लिपटे, चेहरे पर घूंघट और कमर में तलवारें। अली बाबा डरकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। वह चुपचाप देख रहा था। वे लोग एक बड़ी चट्टान के पास रुके। उनके नेता ने घोड़े से उतरकर चट्टान की ओर देखा और जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। और फिर क्या, चट्टान धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट गई, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो। अंदर था एक विशाल गुफा, जिसमें सोने के बर्तन, हीरे, मोती, सिक्के और रेशमी कपड़े इतने जमा थे कि आंखें चकाचौंध में आ जाएं। अली बाबा की सांस रुक गई। उसने सोचा, क्या यह सपना है? क्या यह जादू है? वह चुपचाप देखता रहा। चोर गुफा में घुसे, कुछ सामान निकाल कर ले गए, फिर बाहर आए। नेता ने फिर आदेश दिया, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान फिर से बंद हो गई। अली बाबा घंटों तक वहीं छिपा रहा। जब वह सुनिश्चित हुआ कि कोई नहीं है, तो वह धीरे धीरे चट्टान के पास गया। उसने डरते डरते कहा, खुल जा सिमसिम। और चट्टान खुल गई। अंदर का नजारा देखकर अली बाबा के पैर जम गए। सोने के ढेर, हीरों के ढेर, रूमालों में लपेटे मोती और बर्तन जो आग की तरह चमक रहे थे। लेकिन अली बाबा लालची नहीं था। उसने बस 2 बोरियां भरकर लकड़ियों के नीचे छिपा ली। फिर वह बोला, बंद हो जा सिमसिम। चट्टान बंद हो गई। अली बाबा अपने गधे पर बोरियां लादकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने जब बोरियां खोली तो चीख पड़ी, ये क्या है? सोना। अली बाबा ने सारी कहानी सुनाई। पत्नी खुशी से झूम उठी। उसने एक सिक्का लेकर नजदीकी दुकानदार के पास भेजा कि वह बताए कि यह असली है या नकली। लेकिन यहीं से मुसीबत शुरू हुई। दुकानदार ने सिक्के को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह चोरों का नेता था। उसने पहचान लिया कि यह सिक्का उसी खजाने का है जो गुफा में छिपा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और कहा, कोई हमारे खजाने को छू रहा है, हमें उसे ढूंढना होगा। इधर अली बाबा का भाई कासिम, जो अमीर था, उसके घर आया। कासिम बहुत लालची था। उसने देखा कि अली बाबा की पत्नी नए बर्तन इस्तेमाल कर रही है और घर में नई चीजें हैं। उसने पूछा, ये सब कहां से आया? अली बाबा ने सब बता दिया। कासिम की आंखों में लालच चमक उठा। वह तुरंत जंगल गया, चट्टान के पास पहुंचा और बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा खुल गई। अंदर जाकर उसने इतना सोना भरा कि बोरियां फट गईं। लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो उसे याद नहीं रहा कि चट्टान कैसे बंद होती है। उसने बहुत सारे वाक्य आजमाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उधर चोर लौटे। उन्होंने गुफा के अंदर कासिम को देखा। उन्होंने उसे मार डाला और वहीं छोड़ दिया। अली बाबा ने जब भाई को लौटते नहीं देखा तो वह चिंतित हो गया। अगले दिन वह जंगल गया। गुफा के अंदर जाकर उसने कासिम का शव देखा। वह रोया, लेकिन शव को बाहर ले आया और गुप्त रूप से दफना दिया। लेकिन चोरों ने अली बाबा का घर ढूंढ लिया। उन्होंने योजना बनाई। एक चोर व्यापारी का वेश बनाकर अली बाबा के घर के पास दुकान खोल लिया। वह अली बाबा पर नजर रखता रहता। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्गियाना बहुत चतुर थी। उसने उस व्यापारी को शक की नजर से देखा। एक दिन उसने देखा कि वह बड़े बड़े बर्तनों में कुछ छिपा रहा है। उसने बर्तन खोले, अंदर चोर छिपे थे। मर्गियाना ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने बर्तनों में तेल डाला और उबाल दिया। सारे चोर मर गए, लेकिन चोरों का नेता बच गया था। वह अगले दिन खुद व्यापारी बनकर अली बाबा के घर आया। उसने अली बाबा को खाने का निमंत्रण दिया। अली बाबा ने उसे घर पर बुला लिया। मर्गियाना ने फिर शक किया। उसने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही चालाकी थी। उसने एक तलवार छुपाई और नाचते हुए उसके पास गई। जैसे ही चोर ने अपनी तलवार निकाली, मर्गियाना ने उस पर वार किया और उसे मार डाला। अली बाबा हैरान रह गया। मर्गियाना ने सारी बात बताई। अली बाबा ने उसे आजाद कर दिया और उसका बहुत सम्मान किया। कहानी का अंत खुशी से हुआ। अली बाबा ने खजाने का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया। उसने स्कूल बनवाए, अनाथालय खोले और गांव को समृद्ध बनाया। और वह चट्टान, वह आज भी वही है। कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से बोले, खुल जा सिमसिम, तो शायद वह फिर से खुल जाए। और भी अच्छी कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें।